तो देवियों सजनों, आज हम बात करने वाले हैं लुकिसम की नई चैप्टर की 537 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। वहीं से होती है जहाँ पे पिछला चैप्टर खत्म हुआ था, यानी कि जिस वक्त जेम्स ली डैनियल को बता रहा था कॉल पे कि जिनरैंग गैंग के बंदे कोई मामूली बंदे नहीं हैं, वो लोग फर्स्ट जनरेशन के किंग्स के लेवल के बंदे हैं या फिर उनसे भी ऊपर के बंदे। लेकिन क्योंकि डैनियल का फोन उसके हाथ से छूट चुका होता है, इसलिए आज की वीडियो की शुरुआत में वो फोन जमीन से उठाता है शैंग बेक। शैंग बेक यानी कि ये नुकीले दांतों वाला बंदा कॉल पे जेम्स को कहता है, जेम्स ली काफी समय बाद बात हो रही है, कैसा है तू? जेम्स भी एक स्माइल के साथ कहता है, सही कहा शैंग बेक, काफी समय बाद बात हो रही है। वहाँ पे सब कुछ बढ़िया तो चल रहा है ना? बिल्कुल, यहाँ पे सब कुछ बहुत ही बढ़िया चल रहा है। बहुत अच्छे, ये सुन के काफी अच्छा लगा। जेम्स, क्या इन बच्चों को तूने यहाँ पे भेजा है? तुझे नहीं लगता कि तुझे इन्हें यहाँ पे अकेला नहीं भेजना चाहिए था? तुझे खुद भी इन बच्चों के साथ यहाँ पे आना चाहिए था। शैंग बेक, लगता है मुझसे मिलने के लिए तू काफी ज्यादा उतावला हो रहा है ना? बिल्कुल, क्योंकि तभी मैं तुझे जान से मार सकता हूँ। लेकिन क्योंकि शैंग बेक ने डैनियल के पेट में चाकू घोंपा था, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि जे को इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा आया होगा। और पिछली वीडियो के कमेंट सेक्शन में ये बात पहले ही आप में से काफी सारे भाई लोगों ने प्रिडिक्ट कर ली थी। मतलब मानना पड़ेगा आप सबको, आप लोग भी प्रिडिक्शन के मामले में कम नहीं हो। तो खैर, मैं भी बिल्कुल यही सोच रहा था कि जे को गुस्सा तो जरूर आएगा, इसलिए जे गुस्से में भी शैंग बेक के मुंह पे एक घुमा के मुक्का मारता है और डैनियल दूर से चिल्ला के कहता है, जे नहीं, ऐसा मत करो। शैंग बेक ने कॉल पे बात करते करते ही जे के मुक्के को अपने एक हाथ से पकड़ लिया होता है और कहता है, बच्चे, तुझे ये किसने कहा कि तेरी खेलने की बारी आ चुकी है? डैनियल दूर से चिल्ला रहा होता है, जे उससे दूर हो जाओ, वो कोई मामूली बंदा नहीं है। लेकिन इतने में ही शैंग बेक ने जे के मुंह पे फोन बजा दिया होता है और एंड में ये बंदा जे का मुंह पकड़ के उसको जमीन में पटक देता है और कहता है, हरामजादे, तेरे दोस्त को चाकू घोंपा इसलिए तुझे ज्यादा गुस्सा आ रहा है? हाँ, यहाँ पे तेरी वफादारी बाहर आ रही है। क्यों, सही कहा ना? जे अभी इतने ही हमलों में अनकॉन्शियस हो चुका होता है और शैंग बेक उसके सर पे अपना पैर रख के डैनियल को कहता है, अरे ब्रो, माफ करियो, तेरा फोन टूट गया। और ऑब्वियसली डैनियल इन सारी चीजों को देख के काफी ज्यादा गुस्से में होगा, इसलिए डैनियल अभी पूरी तरीके से शांत हो चुका होता है और शैंग बेक उसको देख के कहता है, अरे ये सब कुछ देख के तू ज्यादा भी मत डर जाइयो, मैं तुझे जान से नहीं मारूंगा क्योंकि तू अलाइड का मेंबर है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम आते हैं हडसन और जैक ली वाले सीन पे, जहाँ पे बुशान के एरिया नंबर 1 के हेड्स इन दोनों से हार चुके होते हैं और अभी यहाँ पे जिनरैंग गैंग के 2 बंदे आ चुके होते हैं। इनमें से एक गोल्डन पंच वाला बंदा होता है और दूसरा सिल्वर पंच वाला बंदा, इसलिए मैं इनको यही कह के बुलाऊंगा। तो खैर, ये फर्स्ट जनरेशन सर्कल के बंदे यहाँ पे आ चुके होते हैं। इनमें से गोल्डन पंच वाला बंदा शिन आरिम के सर पे हाथ रखता है और कहता है, आरिम शिन, कोई बात नहीं अगर तुम हार गए हो। वैसे भी जब एक इंसान अपनी सारी की सारी उम्मीदें खो देता है तभी वो खुद को ग्रो कर पाता है। लेकिन तुम चिंता मत करो, यहाँ पे पूरा का पूरा हिसाब होगा। इसके बाद ये बंदा हडसन को कहता है, ए, आखिर तुम इन बच्चों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हारे लिए बिजनेस के नियमों को तोड़ना काफी नहीं था जो अब तुमने ये कर दिया? अगर तुम इन बच्चों के साथ ऐसा करोगे तो बिजनेस को चला के पैसा कौन कमाएगा हमारे लिए? हडसन कहता है, तू तो ऐसे ज्ञान दे रहा है जैसे हमारी फाइट के बीच में आना तेरे लिए सही होगा। तुमने सही कहा, फाइट के बीच में आना बिल्कुल भी सही नहीं है, लेकिन अब बात हमारी इज्जत के ऊपर आ चुकी है। अगर मैं फाइट के बीच में नहीं आऊंगा और तुम लोगों को सबक नहीं सिखाऊंगा तो मैं अपना मुंह लोगों को कैसे दिखाऊंगा? इसी के साथ हडसन बहुत ही तेजी से इसके मुंह पे एक मुक्का मारता है और कहता है, ऐसी बात है तो मैं तेरा भी कुत्ता बना दूंगा। बट इससे पहले कि हडसन का मुक्का इस बंदे के मुंह पे पड़ता, ये बंदा बहुत ही खतरनाक स्पीड के साथ हडसन के मुंह पे एक मुक्का मारता है जिससे हडसन पीछे हो जाता है और ऑब्वियसली ये मुक्का हडसन के काफी खतरनाक पड़ा होता है और ये गोल्डन पंच वाला बंदा कहता है, तू सच में काफी ज्यादा बेसब्र है, तेरे मुक्के बहुत बेकार हैं। तुझे क्या लगा था इतना मुझे चोट पहुंचाने के लिए काफी होगा? इस बंदे का मुक्का इतना ज्यादा फास्ट होता है कि हडसन को इस बंदे का मुक्का आता हुआ दिखा भी नहीं था। बट हडसन खुद को संभालते हुए एक और मुक्का मारता है इस बंदे के मुंह पे और कहता है, तुझसे जीतने के लिए सिर्फ मुझे एक मुक्के की जरूरत है। लेकिन उल्टा ये बंदा हडसन के मुंह पे एक मुक्का मार देता है और कहता है, ऐसी बात है तो मैं तुझे खुद को मुक्का मारने ही नहीं दूंगा। जैक चिल्ला के कहता है, हडसन, चाहे कुछ भी हो जाए अपना गार्ड डाउन मत करियो। बट इतने में ही सिल्वर पंच वाला बंदा एक लात मार देता है जैक के मुंह पे और कहता है, बच्चे यहाँ पे फोकस कर, मैंने सुना था अब तक फाइट करते हुए तो अपनी ताकत को होल्ड कर रहा था, है ना? चिंता मत कर, तेरे अंदर जितना दम है सारा लगा दे, बड़े भैया सब कुछ झेल लेंगे। ये बंदा भी लगातार जैक के ऊपर हमले करे जा रहा होता है। पहली लात तो जैक के मुंह पे साफ साफ पड़ चुकी होती है और बाकी के हमले जैक बहुत ही फटी हुई हालत में ब्लॉक कर पा रहा होता है। जैक को समझ आ चुका होता है कि अगर जैक ने अपना ध्यान आधे सेकंड के लिए भी इस बंदे के ऊपर से हटाया तो ये बंदा जैक का नाम इतिहास में दर्ज कर देगा, यानी कि जैक का काम 25 हो
जाएगा। लेकिन इस बंदे के हमलों से बचते बचते जैक फाइनली गैंगशॉप जी के स्टैंड में आ चुका होता है और जैक के इस स्टैंड को देख के गोल्डन पंच वाला बंदा समझ चुका होता है कि ये बंदा गॉन्ग शॉप का स्टूडेंट है। जैक अभी अपने मन में कहता है ये फास्ट है लेकिन इतना भी फास्ट नहीं कि मैं इसको हरा ना सकूं। अब मेरी बारी है इसका कुत्ता बनाने की। इसलिए जैक सिल्वर पंच को कहता है तो तू भी एक बॉक्सर है, हाँ मानना पड़ेगा पिछले वाले बंदे से तो तू काफी ज्यादा फास्ट है। और जैक जब ये बातें बोल रहा होता है तो उसको पता भी नहीं चलता कि सिल्वर पंच वाला बंदा उसके पीछे कब आ गया। इसी के साथ जैक के पीछे से उसके ऊपर एक खतरनाक सी लात पड़ती है, लेकिन जैक अपने दोनों हाथों से बहुत ही मुश्किल से उस लात को ब्लॉक कर लेता है। लेकिन हालत तो जैक की फिर भी काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है और ये बंदा कहता है क्या तुझे सच में लगता है तू मुझे हरा सकता है? तेरे मास्टर गॉन्ग शॉप से मैं कभी भी नहीं मिला हूँ, लेकिन फर्स्ट जनरेशन के टाइम पे वो इस चीज के लिए बहुत ज्यादा फेमस था कि वो सबसे ज्यादा फास्ट है। लेकिन मैं उस बात को नहीं मानता क्योंकि वो मुझसे कभी मिला ही नहीं था। और गाइस यहाँ पे आपको कंफर्म कर दूं कि सिल्वर बाल वाला ये नहीं बोल रहा है कि गॉन्ग शॉप फर्स्ट जनरेशन में सबसे ज्यादा फास्ट था। ये बंदा बोल रहा है कि गॉन्ग शॉप फर्स्ट जनरेशन में काफी ज्यादा फास्ट था। ऐसा फर्स्ट जनरेशन में सुनने को मिलता था। इसके अगले सीन में हम देखते हैं एली जैंग की भी फर्स्ट जनरेशन के एक बहुत ही खतरनाक बंदे से फाइट चल रही होती है। एली लगातार इस बंदे के ऊपर अपने पंजों से हमले करे जा रहा होता है और ये बंदा लगातार उन हमलों से बचते हुए एली को कहता है कमाल है, आखिर तुझे फाइट करना किसने सिखाया? मानना पड़ेगा तुझे फाइट करने का एक्सपीरियंस तो है, मैं समझ चुका हूँ इससे पहले तूने मेरे बंदे को कैसे हराया था। तू बहुत ज्यादा फास्ट है, तू बहुत ज्यादा शार्प है, तेरी टेक्निक काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है, इसलिए मैं एक सेकंड के लिए भी अपना गार्ड डाउन नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी तू मेरे सामने बच्चा है। ये बंदा भी एली के काफी सारे हमलों से बच चुका होता है। इसके बाद एली अचानक से इसके पीछे आके इसके ऊपर अपने पंजे से खतरनाक सा हमला करने वाला होता है, बट ये बंदा बहुत ही स्पीड के साथ उल्टा एली के ही ऊपर हमला कर देता है, जिससे एली सीधा दीवार में जाके टकराता है। अभी दीवार की ईंटें इधर उधर बिखर चुकी होती हैं और इसके सिर्फ एक ही हमले से एली के शरीर पे काफी सारे कट्स लग चुके होते हैं। और ये बंदा एली को कहता है मुझे ये बात समझ आ चुकी है कि तू ताकतवर है, लेकिन तू मेरा सामना अब भी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा सामना करने के लिए अभी तू काफी ज्यादा छोटा है, क्योंकि मैं फर्स्ट जनरेशन का वो इंसान हूँ जिसने फर्स्ट जनरेशन के खून खराबे को सरवाइव करा है। वो एक ऐसी जनरेशन थी जहाँ पे तुम बस मारोगे या फिर मरोगे, और वहाँ पे ना जाने मैंने तुझसे कितने ही बंदे देखे थे। इसी के साथ इस बंदे ने अपने दोनों ही पंजों से एली के ऊपर खतरनाक हमले कर दिए होते हैं, जिससे एली हवा में उछल चुका होता है और उसके शरीर से काफी ज्यादा खून निकल रहा होता है। मतलब सच में इन दोनों बंदों की काफी ज्यादा खून खराबे वाली फाइट चल रही है। इसके बाद हम वापस से दूसरे सीन में आते हैं, जहाँ पे हडसन अब भी गोल्डन पंच वाले बंदे को मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो एक बार भी उसके मुक्का नहीं मार पाता। गोल्डन पंच वाला इसके सारे मुक्कों से बचते हुए कहता है ओए आखिर तू बार बार अपने सिर्फ सीधे हाथ का ही इस्तेमाल क्यों कर रहा है मुझे मारने के लिए? हडसन चिल्ला के कहता है क्योंकि मैं अपने सीनियर के बिलीफ को फॉलो कर रहा हूँ। इसी के साथ ये बंदा हडसन के मुंह पे एक मुक्का मार के इसको काफी पीछे कर देता है और कहता है एक मिनट, ये मत बोलियो कि तू टेसोमा का स्टूडेंट है। मैंने एक खबर सुनी थी कि उसने जेम्स ली को दोबारा से चैलेंज करा था और जेम्स ली ने दोबारा से उसका मार मार के कुत्ता बना दिया था। सच में उस बेचारे के बारे में सुन के मुझे उसके ऊपर काफी ज्यादा दया आ रही है। उसने कसम खाई थी कि पूरी जिंदगी भर वो अपने उल्टे हाथ का इस्तेमाल नहीं करेगा, लेकिन जेम्स के साथ फाइट के दौरान उसने अपने उल्टे हाथ का भी इस्तेमाल करा था और फिर भी हार चुका था, और तू ऐसे एक बंदे को अपना सीनियर बोल रहा है। हडसन अपनी जगह में उठ के गुस्से में कहता है मेरे सीनियर की भूल के भी इंसल्ट मत करियो, वो कोई ऐसे इंसान नहीं है जिनके बारे में तुझ जैसा इंसान कुछ फालतू बोल सके। अरे यार क्या बकवास कर रहा है। अच्छा तो फिर तू ही बता, क्या जो मैंने बोला कुछ उसमें गलत है? उसने तुझे अपना स्टूडेंट बनाया, तुझे सिखाया कि तुझे सिर्फ अपना सीधा हाथ ही इस्तेमाल करना है, लेकिन खुद वो जेम्स ली से किसी भी कीमत में जीतना चाहता था, इसलिए उसने अपने उल्टे हाथ का भी इस्तेमाल करा। क्या इसी तरीके का इंसान है टेसोमा? क्योंकि अगर उसकी जगह मैं होता मैं तो शर्म के मारे मर ही जाता। शिनारिम भी जमीन में बड़ा बड़ा बोल रहा होता है गधा कहीं का, टेसोमा एक नंबर का गधा है। ये बातें सुन के हडसन को और ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है और वो गोल्डन पंच वाले बंदे के मुंह पे एक मुक्का मारता है, लेकिन उससे भी पहले गोल्डन पंच वाला बंदा हडसन के ऊपर 5-10 जैब अटैक मार देता है, जिससे हडसन की हालत बहुत ही गंदी तरीके से खराब हो चुकी होती है। हडसन को भी रिएक्ट करने का भी मौका नहीं मिल पा रहा होता है और ये बंदा उसे मारते मारते कहता है बच्चे रोना धोना बंद कर और ये बता कि तेरा यकीन क्या है? तुझे सिर्फ अपने सीधे हाथ का इस्तेमाल करना बहुत अच्छा लगता है ना? तो मैं तुझे दिखाता हूँ अपने सीधे हाथ का इस्तेमाल सच में कैसे करा जाता है। और ये बंदा अपने राइट हैंड से हडसन के मुंह पे घुमा के एक मुक्का मारता है, जिससे हडसन सीधा दीवार में जाके टकराता है और अनकॉन्शियस हो चुका होता है। इसके बाद गोल्डन पंच वाला बंदा कहता है टेसोमा हमेशा गलत था,
वो कोई मर्द नहीं है, वो बंदा सिर्फ एक कायर है। अभी जैक हडसन को देख के चिल्ला रहा होता है, बट इतने में ही सिल्वर पंच वाला बंदा उछल के उसके बगल से आता है और घुमा के एक लात मारता है जैक के, जिस वजह से जैक उड़ता हुआ काफी ज्यादा दूर जा रहा होता है और अपने मन में कहता है, हडसन हार चुका है, अब मैं यहाँ पे सिर्फ अकेला बचा हूँ, क्या मैं इन दोनों को हरा पाऊंगा? लेकिन इतने में ही हम देखते हैं इस जगह पे एक और बंदे के कदम पड़ चुके होते हैं, लेकिन उसका अभी हमें फेस नहीं दिखाया जाता। और दूसरे सीन में शैंग बेग डैनियल को कहता है, एलाइड, तुमने बुशान को कुछ काफी कम समझ लिया था। इसके कोई भी चांस नहीं है कि सेकंड जनरेशन के बंदे हमें हरा सकें। तुम लोग बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी डर के यहाँ पे चले आए। डैनियल कहता है, क्या तुझे सच में ऐसा लगता है कि हमने ऐसा करा? तुझे बता दूं, सिर्फ हम ही लोग बुशान नहीं आए हैं। शैंग बेग कहता है, क्या कहा तूने? इसके बाद हम दोबारा से हडसन वाले सीन में आते हैं, जहाँ पे हडसन अभी अनकॉन्शियस हो चुका होता है और पिछले सीन में जो बंदा यहाँ पे आया था वो था टेसोमा। टेसो यहाँ पे आके हडसन के सर पे हाथ रखता है और कहता है, हडसन, तुमने अच्छा काम किया, शुक्रिया मेरे नाम के लिए फाइट करने के लिए। इतने में ही यहाँ पे एक और बंदा आ जाता है और कहता है, ओह माय, लगता है हम लोग ज्यादा लेट नहीं हैं। शुक्र है डैनियल पार्क का, जिसकी वजह से हम यहाँ पे इतनी जल्दी आ पाए। काफी समय हो चुका है जब से हम जंग के मैदान में नहीं उतरे थे। ये सच में काफी ज्यादा अजीब लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने पुराने दिनों में वापस आ चुका हूँ। एक्सक्यूज मी, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम है गोंग शॉप जी। ओह, मैं ये क्या देख रहा हूँ? एंशन वाला लौंडा तो पहले ही हार चुका है। मुझे तो लगा था बाद में चल के ये लड़का टेसोमा की जगह लेने वाला है। मतलब कि गोंगशॉप यहाँ पे टेसोमा को छेड़ रहा होता है और टेसो कहता है, मॉन्क, अपना मुंह बंद कर, इस वक्त मैं तेरे साथ किसी भी तरीके का खेल खेलने के मूड में नहीं हूँ। लगता है इसके दिल पे बात लग गई। वहीं अगले सीन में हम देखते हैं एली को। एली के शरीर में काफी सारे कट्स लग चुके होते हैं, पर उसके बावजूद भी एली के फेस में डर का एक निशान तक नहीं होता और एली खुद ही अपनी शर्ट फाड़ के तैयार होता है इस बंदे के साथ फाइट करने के लिए। इसलिए एली के सामने वाला बंदा उसको कहता है, ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई सेकंड जनरेशन का बंदा मेरे सामने टिका हुआ है अब तक, लेकिन इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तू किसी भी तरीके से मेरे सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। तो ठीक है, अब वक्त है तेरा खेल खत्म। इतने में यहाँ पे जैग्योन ना आ चुका होता है, जिसके हाथ में एक ईंट होती है और वो गुस्से में कहता है, वहीं रुक जा, सबसे पहले मुझे ये बताओ, ये ईंट मेरी कार के ऊपर किसने फेंकी? मैंने साफ साफ सुना था कि इस तरफ फाइट चल रही थी और ईंटें गिरने की मुझे आवाज भी आई थी। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोग यहाँ पे लड़ो या फिर मरो, लेकिन तुम लोगों को मेरी कार नहीं तोड़नी चाहिए थी। अब मैं ये सब और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिस किसी हरामजादे ने मेरे कार पे ये ईंट मारी थी, खुद ब खुद मेरे सामने चल के आओ। और इसके अगले सीन में शैंग बेग डैनियल को कहता है, कमाल है, ये काफी ज्यादा कमाल की बात है कि तुम हमारे खिलाफ फर्स्ट जनरेशन के बंदे यहाँ पे लेके आए हो। तूने मुझे बताया कि यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन से हमसे फाइट करने के लिए कौन कौन आया है, लेकिन यहाँ पे तुझे बचाने के लिए कौन आने वाला है? तुझे कुछ ऐसा बताता हूँ जिससे तेरी उम्मीदें टूट जाएंगी। अगर तू सच में मुझे हराने की सोच रहा है तो तुझे यहाँ पे कम से कम जिचैंग क्वैक को तो लेके आना चाहिए था, तब जाके कोई उम्मीद बनती कि तो शायद मुझे हरा सकता था। लेकिन इस बंदे ने जे की जो हालत करी है, वो हालत देख के डैनियल काफी गुस्से में होता है और कहता है, यहाँ पे कोई नहीं आ रहा है, अगर कोई आता भी तो मैं उसको आने से मना कर देता, और अगर फिर भी कोई आ जाता तो मैं उसको कहता कि पीछे खड़ा होके बस देखता रहे, क्योंकि शैंग बेग, तुझे मैं अपने हाथों से मारूंगा। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। लेकिन गाइस, अब कुछ थोड़े से अपने ओपिनियन देता हूँ इस चैप्टर के बारे में। देखो, शैंग बेग ने डैनियल को कहा कि तुझे कम से कम यहाँ पे जिचैंग क्वैक को लेके आना चाहिए था अगर तू मुझे हराना चाहता है। और जिचैंग क्वैक एक काफी ज्यादा पावरफुल किंग माना जाता था, और अगर मैं उस हिसाब से बात करूँ तो शैंग बेग भी कहीं ना कहीं जिचैंग क्वैक के लेवल का है या फिर उससे थोड़ा ऊपर है। लेकिन लिटिल डैनियल की फाइट एक बार जिचैंग के साथ हुई थी और उसने जिचैंग को काफी अच्छी टक्कर दी थी, और इस वक्त डैनियल अभी अपनी बिग बॉडी में है और पहले से काफी बेहतर हो चुका है। इसका मतलब अभी हम कम से कम भी मान के चले तो डैनियल जिचैंग के लेवल पे तो आ ही चुका है, इससे नीचे तो वो नहीं होगा। वैसे मुझे लगता है कि तो गाइस, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। अगर मिलते हैं अगली वीडियो में।